तो ध्यान आपने ये VA माइनस VB का कंसेप्ट समझा। आप ये याद रखिए कि जब कभी भी आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये बेसिकली जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। ये सेकंड वाला क्या चीज होगा, ऑब्जर्वर होगा। और ये वो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी वेलोसिटी निकाली जा रही है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये जिसकी वेलोसिटी निकाली जा रही है। ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव लिए जाएंगे, ये वाले डायरेक्शन निगेटिव लिए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और VAB किसके बराबर होगा, VA माइनस VB होगा। ये जो माइनस का साइन है ये फॉर्मूले का हिस्सा है। ये क्या चीज है, ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये हमेशा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस माइनस प्लस से आप कंफ्यूज हो जाएं जो ऊपर की है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझाने जा रहा हूं मैं इसके बाद। अब फॉर एग्जाम्पल एक बारिश की बूंद है, बारिश की बूंद हम नीले रंग से बना देते हैं तो ज्यादा वाजिब रहेगी बात आगे से। अब एक बारिश की बूंद है, ये बेसिकली नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, ये क्या चीज है, बेसिकली ड्रॉप है। ठीक, ये नीचे की तरफ गिर रही है और आप जा रहे हैं ऐसे, आप जा रहे हैं इधर की तरफ और इसकी वेलोसिटी है डाउनवर्ड। तो ये V ड्रॉप कह दूं मैं और ये VU कह दूं मैं। ठीक है, एक आपकी वेलोसिटी है, एक पानी की बूंद की वेलोसिटी है। तो आप मुझे ये बताइए, ये पानी की बूंद की जो वेलोसिटी है आपको कैसी नजर आएगी, यानी VDY। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू U। इस वाली सिचुएशन में कैसी नजर आएगी, कैसे निकालेंगे, वही बात लगाएंगे जो अब तक हमने सीख रखी है। VD किसके बराबर होगा बच्चों, VDY। अब क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन है, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब क्या चीज है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। तो VDY किसके बराबर होगा, VD माइनस VY। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम एरो भी लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, एरो भी लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। अब इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, पहले मैं ग्राफिकली समझाऊंगा और फिर आपको कैसे समझाऊंगा, फिर मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा। तो ग्राफिकली समझने के लिए VD का डायरेक्शन कैसा चाहिए, जैसा है वैसा ही चाहिए। तो VD का डायरेक्शन कैसा, ऐसा। व्हाट इज दिस इज VD। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, VY अवेलेबल है। क्या चीज अवेलेबल है, VY। तो VY को मैं कैसा बना सकता हूं, दिस इज VY। ये कैसा है, मेरे पास VY है। मुझे चाहिए क्या, मुझे माइनस VY चाहिए। क्या चाहिए, माइनस VY। तो ये क्या चीज है, ये माइनस VY। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या चीज है, माइनस VY। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फॉर्मूले को, VD प्लस माइनस VY। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप मुझे कैसी नजर आएगी, इसका वेक्टर सम, एक ये और एक ये, तो वेक्टर सम किसके बराबर होगा, ऐसा। तो मुझे पानी की ड्रॉप ये क्या नजर आएगी, VDY नजर आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। पानी की ड्रॉप गिर तो ऐसे रही है, लेकिन मुझे कैसे नजर आएगी, मुझे ऐसे नजर आएगी। ठीक है, बोलिए। यस सर। अच्छा, मुझे ऐसे नजर ही, मुझे खाली ऐसे नजर नहीं आएगी, ऐसे ही गिरेगी भी मेरे ऊपर। अगर मुझे छाता दे दिया जाए, अगर मुझे छाता दे दिया जाए और लगाने को कहा जाए तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे ही लगाऊंगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही है उसी डायरेक्शन में मेरी ये वाली जो स्टिक है ना छाते की, ये वाली जो स्टिक है, ठीक है, दिख रही है, ये जो स्टिक है बीच वाली, ये वाली जो स्टिक है, ये वाली जो स्टिक है, इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली रेन के डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो मैं पानी से बचूंगा मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ गई? ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? बहुत बार हमें जरूरत पड़ेगी इसको मैथमेटिकली लिखने की। ये देखिए वीडी क्या चीज है? वीडी क्या चीज है? वीडी रेन की वेलोसिटी है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा इसको वीडी का मैग्नीट्यूड जे लिखूंगा माइनस लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो माइनस जे डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ध्यान से सुन लेना, ये आई डायरेक्शन है, ये जे डायरेक्शन है, जे कैप डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये के कैप। तो के की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि 2 डायमेंशनल की बात चल रही है, तो आई और जे ही की बात होगी। ठीक है, फिर यहां पर ये माइनस, ये फॉर्मूले का हिस्सा है माइनस, और वी वाई किस डायरेक्शन में? वी वाई, और ये भी वेक्टर है, वी टी भी वेक्टर है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? आई कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई कैप। तो दोनों बेसिकली क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे? निगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई? इतना नोट कर लिए, फिर एक खास बात बताऊंगा। यस बेटा नोट करते जाइएगा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर, इसका क्वेश्चन भी आता है सर। हाँ, अब क्वेश्चन कराएंगे हम, अभी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? अभी इसके ऊपर भी कराएंगे, रिवर के ऊपर भी कराएंगे, और बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर कराने। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, हाँ इसको दो। अब देखिए दूसरी चीज, ये धीरे धीरे करके बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। आप मतलब ये कि अगर मुस्तकिल क्लास करते रहेंगे ना, तो ये कुर्बानी आपकी जाया नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है वो यही वाली तो है बच्चों। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वी डी, सॉरी मैं वी जी लिख रहा हूं, वी डी, ये वी डी वाई ही तो है। तो वी डी वाई कौन से प्लेन में है? ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली कौन सा है? आई है। ये कौन सा है? जे है। ये कौन सा है? माइनस जे है। ये कौन सा है? माइनस आई है। ठीक है, ये बेसिकली एक्स है, ये आपका वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है। तो ये वेलोसिटी ऐसी है या नहीं? ऐसी तो है ये, बोलो। जी सर। इसीलिए इसके दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों नेगेटिव ही कंपोनेंट। बात समझ में? जब भी हम वेक्टर को बनाएंगे तो उसकी टेल कहां पर बनाएंगे? ओरिजिन पे बनाएंगे। तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट होता है सेकेंड, ये क्वाड्रेंट है थर्ड, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही निगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन जो है एक प्लस और एक माइनस की वजह से गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो आज जो मैं इसके बारे में समझा रहा था, क्या नाम है, रिलेटिव मोशन, तो अभी मैं 2 डायमेंशनल अभी इसी की बात करूंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिलहाल जो आज के न्यूमेरिकल है ना, उनको हम देखते हैं बच्चों, ये वाला। ठीक है, आई होप कि अब आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ए कार इज हेडिंग ड्यू ईस्ट, तो ये पहले से क्या बना रखे? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वाले डायरेक्शन बना रखे। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी कार किसके बराबर है? अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं इस हिसाब से लिख रहा हूं इसको कि अगर आपसे वैल्यूज भी पूछिए तो आप वैल्यूज भी बता पाएंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ कार है। बर्ड कैसे जा रही है? बर्ड को ये मत समझिएगा बर्ड ऊपर की तरफ उड़ रही है, आसमान की तरफ नहीं उड़ रही है। बर्ड पैरेलल उड़ रही है, बर्ड कार के पैरेलल उड़ रही है और नॉर्थ साइड में जा रही है। तो बर्ड की क्या स्पीड है? वी बर्ड। जब भी मैंने ये लिखा ना वेलोसिटी ऑफ कार, तो वीसी का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात याद रखिएगा। वी का क्या मतलब है? बर्ड का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो चीजें दे रखी हैं हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी हैं, तो बर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी? +4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? +4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ठीक है, जे कैप लगेगा यहाँ पे।
क्योंकि ऊपर की तरफ का मोशन है तो हम ऊपर की तरफ का मोशन जे से लेंगे और साइड वाला मोशन हम किससे लेंगे, आई कैप से लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात हो गई। हमको निकालना क्या है इस पे, हमको निकालना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। हमको क्या निकालना है, वी बी विद रिस्पेक्ट टू कार, टू ए पर्सन सिटिंग इन द कार। ठीक है, वी बी सी निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी सी। अगर ये वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये दोनों ही वेक्टर होने चाहिए हमारे पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वी बी कितना है, वी बी कितना है, वी बी है +4 जे कैप और वी सी कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा -10 आई कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तो बेसिकली वी बी सी आ गया वेक्टर फॉर्म में। ये क्या चीज आ गई, वी बी सी आ गया वेक्टर फॉर्म में। ये आंसर हो गया। अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती वेलोसिटी की तो कैसे निकालेंगे, अगर वी बी सी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 + 100 इसका अंडर रूट, यानी 116 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। ये खाली मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन से किसका लेना देना है, ये जो वैल्यू है ना ये वाला, तो वी बी सी कितना निकाला है हमने, अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये निकाला है +4 जे कैप -10 आई कैप। इसको हम आई की टर्म को पहले ले लेते हैं, -10 आई कैप +4 जे कैप। तो माइनस का मतलब एक वेलोसिटी इधर है और जे का मतलब एक वेलोसिटी ऊपर है, छोटी वेलोसिटी ऊपर है। तो कैसा आना चाहिए, ये आना चाहिए वेलोसिटी ऐसी। ऐसी कौन सी वेलोसिटी नजर आ रही है आपको बच्चों, बताओ, ऐसी ऐसी कौन सी वेलोसिटी नजर आ रही है, ये वाली। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट है। मैं इस सब को मिटा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं दूसरे कलर से आपको कोशिश करता हूं समझाने की। देखो ये तो डायरेक्शन है बेसिकली 10 और ये क्या चीज है, ये 4। ये क्या चीज है, ये 4। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 10 है, ये दोनों मिलकर ये वेलोसिटी बन रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट। तो हमने यही तो सीखा है अभी तक, कार की जो वेलोसिटी है इसको उल्टा कर देंगे, बर्ड की वेलोसिटी को वो ही रहने देंगे। वी बी सी विल बी इक्वल टू वी बी सी विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। तो कार की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा कर देंगे, हम पलट देंगे नेगेटिव को। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबके, क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे हैं जुआन इज स्टैंडिंग। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो फॉरेन कंट्रीज वालों ने बनाया, तो इसलिए ऐसे नाम लिखे हुए, जुआन लिखा हुआ है, कारमेन लिखा हुआ है। इंडियन होते तो अमित लिखा होता, अब्दुल्ला लिखा होता, ऐसे लिखा होता। एनीवे हमें जो लिखा है हम वही पढ़ेंगे। जुआन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एट ए रेलवे स्टेशन। अ ट्रेन पासिस थ्रू द स्टेशन विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ये ट्रेन बनी हुई है। ये क्या चीज बनी हुई है, ट्रेन का एक डिब्बा बना हुआ है जिसके अंदर कामन जो है वो बैठी हुई है। कामन कोई लड़की होगी क्योंकि यहाँ चुटिया बना रखी है इसकी। इन द डायरेक्शन शोन मेजर्ड रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में है, यानी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो बेसिकली वी ट्रेन किसके बराबर है, वी ट्रेन किसके बराबर है, वी ट्रेन को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सही लिखा मैंने, गलत लिखा है? कारमन इज वॉकिंग along one of the carriage in the train with a speed 2। अच्छा, ये जो कामन है ये भी बेचारी चल रही है इधर की तरफ, है ना, ये उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। तो वी कामन, ठीक है, इसका नाम बड़ा कामन, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी है +2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। दो बातें हो गई। मेजर्ड रिलेटिव टू कैरिएज, तो रिलेटिव टू कैरिएज है इसकी वेलोसिटी, ये बात याद रखना। कामन रिलेटिव टू ट्रेन है ये, ठीक है। इन द डायरेक्शन शोन,
velocity is measured as positive in the direction as shown. The velocity of Kaman relative to Juan. जुआन कहाँ पर खड़ा हुआ है? जुआन खड़ा हुआ है नीचे। तो जुआन को किसकी स्पीड, कामन की स्पीड कितनी नजर आएगी? कौन बताएगा इसका आंसर? -22। नहीं, -22 नजर नहीं आएगी भाई। कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले क्या निकालें? हम निकालें वेलोसिटी ऑफ कामन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालें? ध्यान से देखना। Vt विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -20 है या नहीं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसमें हम J और I नहीं लगा रहे, ठीक है, हम खाली प्लस माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को हमने कितना मान लिया? वो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को हमने 0 मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किसके बराबर है? -20 के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कामन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन किसके बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ कामन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है और कामन खुद ट्रेन के अंदर बैठी हुई है, तो कामन को वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी नजर आएगी? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कामन, ये वाली वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, ये कितनी नजर आएगी कामन को? वेलोसिटी ट्रेन की। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कितनी होती है? 0 होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है या नहीं? तो ये वाली, ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है जो कामन को नजर आएगी वो कितनी नजर आएगी? उसको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 0 नजर आएगी। तो ट्रेन को कामन चलती हुई किस वेलोसिटी से नजर आएगी? वेलोसिटी ऑफ कामन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यहां पर ऑब्जर्वर कौन है? यहां पर ऑब्जर्वर है ट्रेन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ऑब्जर्वर कौन है? वेलोसिटी ऑफ कामन को कौन बता रहा है? ट्रेन बता रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। जो चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर, कामन इज वॉकिंग अलोंग वन ऑफ द कैरियज ऑफ द ट्रेन विद ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड मेजर रिलेटिव टू कैरियज। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेटिव टू कैरियज। ऑब्जर्वर कौन है इस वाले चीज में? ऑब्जर्वर कौन है बताओ, बताओ बच्चों। हाँ, ऑब्जर्वर कौन है? ट्रेन। तो ऑब्जर्वर की स्पीड कैसी है? यहां पर कार्बन को स्पीड कैसी नजर आएगी ऑब्जर्वर की? कार्बन खुद भी ट्रेन के ऊपर खड़ी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इसके लिए कैसी लेनी पड़ेगी? हमें 0 लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, बताओ। यस, ठीक है। तो कार्बन जो बेसिकली चल रही, ये वाली जो स्पीड है ये बेसिकली कितनी है? ये 2 है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो नीचे ये जो जुआन खड़ा हुआ है, जुआन जो खड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ कामन विद रिस्पेक्ट टू जुआन, ये वेलोसिटी ऑफ कामन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या नहीं? बोलो। ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी? -20 + 2 इज इक्वल टू -18 मीटर पर सेकेंड। आएगी या नहीं आएगी बताओ? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा -18। यानी कामन चल तो यानी कामन चल तो इधर रही है, लेकिन इधर ही जाती हुई नजर आएगी वो। क्यों इधर जाती हुई नजर आएगी? क्योंकि वेलोसिटी कितनी है इसकी? 20 है, ये तो 20 है, और ये कैसी है? ये बेसिकली 2 है। ये बेसिकली कितनी है? 2। तो ये इधर ही जाती हुई नजर आएगी 18 मीटर पर सेकेंड से, और 18 इधर जाता हुआ क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। इधर जाता हुआ 18 कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये किस तरह की प्रॉब्लम है? ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि 2 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जर्वर कोई तीसरा है। ऑब्जर्वर कोई तीसरा है। 2 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जर्वर कोई तीसरा है। तो जब 2 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, एक इधर मूव कर रहा है 20 से और एक इधर मूव कर रहा है 2 से, तो हमको ये इधर ही जाता हुआ नजर आएगा 18 से, ये इधर ही जाता हुआ नजर आएगा -18 से। बात समझ में?
इधर ही जाता हुआ नजर आएगा -18, तो आंसर क्या होगा -18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर? देखिए एक लाइन लिखी हुई है, वेलोसिटी मेजर्ड एज ए पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अभी आज मैं यही सवाल करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। कल फिर मैं आपके लिए कुछ सवाल इकट्ठे कर लूंगा अच्छे और इम्पोर्टेंट, और जो मेरे कुछ लेक्चर अपलोड होने से रह गए उसको भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, चल। यस सर।